जय श्री कृष्ण मित्रों। शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। जैसे मैं आप लोगों को कुंडली फलादेश के अंदर सिखा ही रहा हूं, तो आज हम चर्चा करेंगे अष्टमेश के बारे में कि अष्टमेश का द्वादश भाव में क्या फल होगा। जैसे मैंने आपको फलित लिखना सिखाया, अभी प्रथम भाव से लेकर सप्तम भाव तक आपको फलित बताया और किस प्रकार से आपको देखना है और कैसे उसका फलित करना है ये आपको बताया। आज ऐसा करेंगे कि आज भाव जो है अष्टमेश को लेंगे और स्वयं उसका फलित लिखेंगे, फिर बाद में हम मानसागरी से उसको कंपेयर करेंगे। आज जैसे हमारा जो विषय होगा क्या रहेगा, आज है अष्टमेश का। जो अष्टम भाव का स्वामी है उसका द्वादश भाव में फल क्या होगा उसको हम स्वयं लिखेंगे। आज जैसे मैंने आप लोगों को अभी तक सिखाया है कि ये जो भी भाव है, लग्न से पहले भाव को देखोगे कि अष्टमेश कहाँ बैठा हुआ है, फिर जिस भाव से आप विचार करें जिस भाव का स्वामी वहां से अष्टम है तो कहाँ क्या फल देगा, इसके बारे में विचार करेंगे जैसे हमने सिखाया है। और जहां पर अष्टमेश बैठेगा उसकी दृष्टि कहां पड़ रही है उसी के अनुसार हम फलित करते हैं। यह आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा। और दूसरा ये चीज समझ लो कि अष्टमेश की यानी कुंडली, आपके पास कोई कुंडली आती है उसमें आप देखेंगे छठा, आठवां और 12वां, यानी छठे, आठवें, 12वें, इस भाव का जो भी स्वामी होगा, भावेश होगा, वो कुंडली में कहीं भी बैठेगा तो वो अपना अशुभ फल ही देगा, शुभ फल नहीं देगा। इसे दिमाग में बिठा लेना कि छठे, आठवें, 12वें इस भाव का स्वामी कुंडली में चाहे जहां भी बैठे उस स्थान पर अपना अशुभ फल देगा। इस कुंडली में जहां भी बैठेगा अपना अशुभ फल ही देगा। अब हम इसका कुंडली का आज विश्लेषण करते हैं कि अष्टमेश यदि जाकर के लग्न में बैठ गया, यह अष्टम भाव का जो स्वामी है यदि लग्न में बैठ जाता है, यहां पर अष्टमेश आ गया लग्न में, प्रथम भाव में अष्टमेश आपका यहां आ गया लग्न में, तो फल क्या होगा। तो फलित लिखने जैसे मैंने आपको बताया था, इसका फलित लिखने के लिए कि जो लग्न से अष्टमेश का क्या फल होगा। अष्टमेश मैंने बताया दुख का स्वामी है। जो दुख का स्वामी है, दुख का स्वामी कहां बैठ गया, शरीर में, लग्न में बैठ गया, तो ऐसे जातक को क्या करेगा, एक तो रोगी बनाएगा। किससे? शरीर से। प्रथम भाव क्या है, लग्न है, शरीर है, तो लग्न से रोगी बना दे, तो शरीर से रोगी बना देगा। पहले क्या करोगे, रोगी बनेगा, शरीर से रोगी बन जाएगा। और लग्न से अष्टम है, लग्न से अष्टम है, दुख देगा। दुख किस प्रकार का होगा, अष्टम भाव होता है किसका, जैसे चोरी का, चोर से हो गया। जुआ है, सट्टा है, अगर ये जुआ खेलता है, सट्टा खेलता है, कुछ सारे गलत काम, क्योंकि अष्टमी ऐसे लग्न से अष्टम का है और वो अष्टमेश जाके लग्न में बैठा है। अगर इस तरह के कोई कर्म करता है, चोरी है, जुआ है, सट्टा इस तरह खेलता है, तो बहुत से इसको दुख मिलेगा। दूसरा, गुप्त रोग से, रोगी कैसे, गुप्त रोग से इसको कष्ट प्राप्त होगा। रोग कैसा होगा, गुप्त रोगों से या गुप्त शत्रुओं से, गुप्त रोग और गुप्त शत्रुओं से इसको कष्ट प्राप्त होगा। इसकी दृष्टि कहां पड़ रही है, देखो अष्टमेश अगर यहां बैठेगा तो उसकी दृष्टि पड़ेगी रोजगार पर। तो ऐसे जातक को कह सकते हैं दशम से दशम में जाके बैठेगा तो राजकीय जो कार्य होते हैं, यानी इसको काम जो मिलेगा राजकीय कार्यों से, इसको थोड़ा सा लाभ मिलेगा क्योंकि इसकी दृष्टि रोजगार पर पड़ेगी, तो रोजगार, इसको रोजगार तो मिल जाएगा, रोजगार। लेकिन रोजगार के द्वारा भी अष्टमी से हित फूल सकता है क्योंकि दृष्टि वहां पड़ रही है, अन्य की स्थिति देखी जाएगी। तो पहले समझ लो इसको, अगर यहाँ बैठेगा तो रोगी होगा, चोर, जुआ, सट्टा, इन लोग, इससे इसको दुख प्राप्त होगा। अगर इस तरह खेलता है तो उसको नुकसान होगा, तो उससे उसको दुख प्राप्त हो जाएगा, गुप्त रोगी बनेगा, रोजगार से इसको थोड़ा सा लाभ मिलेगा। अब मान लो अष्टमेश आपका कहाँ आ गया, अष्टमेश आपका आगे द्वितीय भाव में यहां बैठ गया। अष्टमेश आपका मान लो द्वितीय भाव में आ गया, तो यहाँ क्या फल देगा, ये अष्टमेश आपका सेकंड हाउस में आ गया। तो ये देखा कि लग्न से दूसरा भाव है, दूसरा भाव किसका, कुटुंब का है, परिवार का है। तो कहां से इसको दुख प्राप्त होगा, कष्ट कहां से मिलेगा, क्योंकि मैंने अष्टमेश क्या है, दुख का स्वामी।
दुख कहां से मिलेगा? परिवार से, कुटुंब से। इसको दुख कहां से मिल जाएगा? परिवार, कुटुंब, कुटुंब से इसको कष्ट प्राप्त होगा। आर्थिक परेशानी, इसको दूसरा भाव धन का है, तो आर्थिक परेशानियां हमेशा रहेंगी। इसको आर्थिक परेशानी रहेगी। और इसकी दृष्टि कहां पड़ेगी? अष्टम पर जाकर पड़ेगी। अगर अष्टमेश यहां बैठता है तो उसकी दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी। तो इसका मतलब है गुप्त शत्रुओं से भी ये परेशान रहेगा। गुप्त शत्रुओं से या गुप्त रोगों से पीड़ित रहेगा। गुप्त शत्रुओं से पीड़ित होगा, ये तो इससे पीड़ित रहेगा। ये चीजें ध्यान रखोगे, ठीक है। तो हमने देख लिया कि अष्टमेश जब यहां बैठा और उसकी दृष्टि यहां पड़ेगी और लग्न से दूसरे बैठा धन भाव में, तो धन से संबंधित आर्थिक परेशानी हो गई। कुटुंब परिवार से इसको पीड़ित कष्ट प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमने फलित लिखा है। अब अष्टमेश आपका तृतीय भाव में आ गया। मान लो अष्टमेश यहां आ गया तृतीय भाव में, अब आपका अष्टमेश आ गया है तृतीय भाव में। अष्टमेश आपका यहां आ गया। फिर क्या होगा? तीसरा भाव जैसे मैंने बताया लग्न से तीसरा है, तो भाई बंधुओं का हो गया। तो तीसरे जब आएगा तो क्या होगा? भाई बंधुओं से कष्ट प्राप्त होगा। जिसके भाई बंधु होंगे, भाई बंधु से इसको क्या होगा? कष्ट मिलेगा, उनसे कष्ट प्राप्त होगा। दूसरा यहां से देखो, यहां से 1 2 3 4 5 6, जिस भाव से हम विचार करें वहां से छठा है, तो भाइयों से क्या होगा? इसका शत्रुत व्यवहार होगा। भाइयों से शत्रुवत रहेगा। भाइयों से इसका, क्योंकि छठा पड़ रहा है, तो शत्रुवत व्यवहार, इसका अपने भाइयों से शत्रुवत व्यवहार होगा। और अष्टम से अष्टम भी बैठा हुआ है, तो ऐसे का जब अष्टम से अष्टम मृत्यु का कारक भी बनता है, ध्यान रखो। अष्टम से अष्टम की अगर दशा आ जाती है तो मृत्यु समान कष्ट भी रहता है। ये मृत्यु समान कष्ट भी देता है, समान कष्ट भी देता है। ये स्थिति बनती है अगर ये अष्टमेश आकर के तृतीय में बैठ जाए। अब अष्टमेश मान लो आपका अष्टमेश आकर के कहां बैठ गया? यहां पर बैठ गया चौथे भाव में। अब अष्टमेश आपका आ गया चतुर्थ भाव में, लग्न से चौथा हो गया और अष्टमेश से जहां अष्टम भाव वहां से वो नवम चला गया। तो एक जगह शुभ हुआ, लेकिन मैंने बताया था अष्टमेश जहां भी बैठेगा अशुभ ही फल देगा। अब ये पिता से मैंने बताया था, पिता से ये सप्तम जाएगा, तो कहने वाला पिता को कष्ट देगा। क्या होगा? पिता को कष्ट। नंबर 4 नोट कर लीजिए, क्या होगा? पिता से कष्ट। क्या होगा? अष्टमेश है, दुख का स्वामी है, दुख किससे मिलेगा? पिता को कष्ट दे देगा। पिता को ये कष्ट देगा, पिता को कष्ट दे देगा। पिता से चौथे गया है तो पिता से शत्रुत व्यवहार करेगा। पिता से भी ये गुप्त शत्रुवत है, तो पिता से भी इसका शत्रुवत व्यवहार होगा। शत्रुवत व्यवहार रहेगा इसका, शत्रुवत व्यवहार कर लेगा। अब ये सुख का स्वामी या चौथा भाव सुख का होता है, तो सुख में भी अशांति पैदा कर देगा। चाहे वो माता से हो, घर में भी ये अशांति पैदा करेगा। घर में अशांति, घर में क्या होगा? अशांति पैदा करेगा। ये 4 पॉइंट मैंने आपको बताए कि अष्टमेश लग्न में हो, द्वितीय भाव में, तृतीय चतुर्थ में है। अब इस 4 पॉइंटों को अब हम मानसागरी से भी देख लेते हैं कि वहां उन्होंने क्या फल दिया है, फिर आगे की हम चर्चा करते हैं। अब देखो, अब जैसे पुस्तक मैंने मानसागरी, जैसे आप लोग कह भी रहे थे गुरु जी किससे पढ़ा रहे हो, तो ये पुस्तक है मानसागरी, इसी के द्वारा ये फलित संग्रह ग्रंथ है, तो इसे फलित किया जाता है। यहां देखो फलित क्या लिखा मानसागरी में कि यदि अष्टमेश प्रथम भाव में हो तो जातक जो है जो भी कार्य करेगा उसमें विघ्न आते हैं। मैंने बताया थी रोजगार में विघ्न आएगा। रोजगार तो करेगा, अपना रोजगार करेगा, क्योंकि अष्टमेश की दृष्टि रोजगार पर है, रोजगार तो करेगा, लेकिन रोजगार में इसको विघ्न आते रहेंगे। क्या है? रोजगार में
विघ्न के साथ करेगा, उसमें विघ्न बाधा, अष्टम दुख देगा, रोजगार से संबंधित कष्ट प्राप्त होगा, नहीं रोजगार में इसको विघ्न पैदा होगा। इसी तरह पत्नी से भी कह सकते हो, पत्नी से भी परेशान रहेगा। और इसने कहा है कि ये चोरों से भी इसको कष्ट प्राप्त होगा और बहुत काल तक रोगी रहेगा, चोरों से इसको भय रहेगा और राजा की कृपा से इसको धन का लाभ होगा। वो जो मैंने बताया था कि अपना रोजगार करेगा, दसम से दसम है तो अपना राजा या सरकारी नौकरी का तुलसी इसको योग बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज जैसे मैंने बताया था कि अपना स्वयं लिखना सीखो, वही चीज जो चीज हमने बताई अभी, वही चीज आपकी पुस्तक में भी लिखा हुआ है। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे अष्टमेश से क्योंकि द्वितीय भाव में, अब यहां देखो द्वितीय भाव में क्या निर्माण सागरी ने क्या फल दिया है। ऐसे जातक जो है अनेक शत्रुओं वाला होगा, अनेक शत्रुओं वाला यानी गुप्त शत्रुओं से घिरा, वही मैंने लिखा कि गुप्त शत्रुओं से घिरा हुआ, अनेक शत्रुओं से घिरा। ये अष्टमेश जा करके यहां बैठ गया। ठीक है, और फिर कहा है इन्होंने कि ये मृत्यु का कारण भी बनता है, अष्टमेश द्वितीय भाव में है तो अनेक शत्रुओं वाला होगा और हर प्रकार के शुभ फल मिलता है, लेकिन राज बाधा के कारण मृत्यु को प्राप्त होता है। अब राज बाधा के कारण भी इसको कष्ट प्राप्त होता है। मैंने लगे सारी चीजें आपको बता दी थी, कुटुंब परिवार आर्थिक परेशानी इसको झेलनी ही पड़ेगी। में आ गया, गुप्त शत्रु से पीड़ित भी रहेगा, ये फलित आपको मैंने बता दिया। तीसरा नेक्स्ट देख लीजिए, तीसरे में क्या कहा गया है, इन्होंने क्या लिखा है कि तीसरा कि भाइयों और मित्रों का विरोध ही बनेगा। ये मैंने कहा भाई बंधुओं को कष्ट देने वाला बनेगा, उनके विरोध भी होगा, शत्रु व्यवहार करेगा, ये मैंने लिखा ही हुआ है। तो ये पुस्तक भी यही कह रही है कि अगर अष्टमेश तृतीय भाव में होगा तो भाइयों मित्रों का विरोधी होगा और कटुभाषी होगा और चंचल होगा, अपने भाइयों से हीन होगा या तो भाइयों से हीन होगा। वही मैंने बताया कि भाई बंधुओं को कष्ट देगा, भाइयों शत्रु व्यवहार होगा या भाइयों का सुख नहीं होगा, दुख भाइयों सुख होगा और मृत्यु समान ये कष्ट इसको प्राप्त होता है। अब चौथा देख लीजिए कि चौथे भाव में जब अष्टमेश आया तो क्या फल दिखा है पुस्तक ने। तो ये चीजें हम इसीलिए बता रहे हैं कि जो हम लिख रहे हैं क्या वो चीज उसी तरह आ रही कि नहीं आ रही, इसीलिए आप लोगों को प्रैक्टिकल भी हम सिखाते चल रहे हैं। अष्टमेश चतुर्थ भाव अगर आ जाता है, अष्टमेश यहाँ चौथे भाव में, यदि अष्टमेश चौथे भाव में हो, चतुर्थ भाव में है तो पिता से शत्रुता करता है, पिता को कष्ट देगा, पति शत्रु व्यवहार मैंने भी लिख दिया था, यानी पिता को कष्ट देगा, पिता से शत्रु व्यवहार करेगा और पिता पुत्र में भी कलह रहेगा, लड़ाई झगड़े रहेगा, स्वयं रोगी रहेगा। तो वही चीज है, ये जो अष्टमेश मैंने बताया ये स्वयं भी रोगी रहेगा क्योंकि अष्टमेश है, तो जहां भी जाए कष्ट ही देगा, पिता को कष्ट देगा, पिता शत्रु व्यवहार करेगा, घर में अशांति पैदा करेगा। तो इसी प्रकार से हम आगे भी लिखते हैं, आगे के फल आप देख लीजिए, सेम इसी तरह से घबराने की कोई चीज नहीं है। आप सही, आपका दिमाग रहना चाहिए कि हम किस भाव की बात कर रहे हैं, उस भाव से वो भाव किस स्तर पर है। अब देखो अष्टमेश अगर पंचम में आ जाता है, अब अष्टमेश आपका आ गया पंचम में, मान लो अष्टमेश हमारा यहां आ गया, ये अष्टमेश पंचम में आ गया, तो अष्टमेश किसका, संतान से, दुख किससे प्राप्त होगा, संतान के द्वारा। अब हमें यही देखना है कि इसे दुख लग्न से तो पंचम है, लेकिन जिस अष्टमेश जो है दुख का स्वामी है वो पंचम में आ गया, यहां से देख लो केंद्र में है, लेकिन यहाँ पर मैंने बताया था कि अष्टमेश कहीं भी बैठेगा इस कुंडली में शुभ फल नहीं देगा, अपना अशुभ फल ही देगा। इस चीज को दिमाग में बैठा लेना कि हमें नहीं देखी लग्न से हमने देखा पांचवा केंद्र में आ गया, वो त्रिकोण में आ गया, यहां से केंद्र में चला गया तो शुभ फल देगा, ऐसा नहीं होगा। मैंने बताया, ये भी ध्यान रखना हमेशा, अष्टमेश कहीं भी बैठे, छठे भाव का स्वामी कहीं भी बैठेगा वो अपना अशुभ फल ही देगा। तो इस प्रकार अष्टमेश जब यहाँ पंचम में आया तो पंचम में भी वो अपना अशुभ फल देगा। कौन सा शुभ फल देगा, पांचवा देख लीजिए, पंचम होता संतान का, तो संतान को कष्ट देगा, अपनी संतान को भी दुख देगा, संतान को दुख देगा, संतान को अपने दुख दे देगा, संतान को कष्ट देगा और संतान से संतान को दुख देगा और संतान के द्वारा भी इसको दुख प्राप्त होगा और संतान से दुख होगा। और सब पांचवा होता विद्या है, बुद्धि है, तो विद्या का शिक्षा का भी अभाव होगा
शिक्षा ज्ञान का अभाव हो जाएगा, शिक्षा और ज्ञान का अभाव करा देगा, का अभाव हो जाएगा, क्योंकि पांचवा स्थान किसका है? ज्ञान का है। तो शिक्षा से संबंधित दिक्कत डाल देगा। और जो भी कार्य, यहाँ किसकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? सीधे जाके लाभ पर। जो भी ये काम करता है, काम तो करेगा लेकिन उसमें समान लाभ क्या होगा? कम होगा। ध्यान रखना, जो भी कार्य करेगा उसमें लाभ कम रहेगा, लाभ कम होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं कि ये अष्टमेश हमारा आ गया छठे भाव में। अष्टमेश आ गया छठे भाव में, यहां पर अष्टमेश आ गया तो क्या फल देगा? अष्टमेश आपका छठे आ गया तो देखो, लग्न से छठे आ गया, अष्टम लग्न से छठे आ गया। तो जहां हम बात करें जिस वासु वहां से एकादश है, एकादश क्या होता है? छठे से छठा का होता है यहां से। लेकिन ये कि यहां जब अष्टमेश आया तो ध्यान रखो, रोग का है, शत्रु का है, ऋण का है। ऐसे जातक किससे परेशानी, इनको दुख किससे मिलेगा? इस जातक को किसी का अष्टमेश अगर छठे भाव में आ गया तो इसको दुख किससे मिलेगा? ऐसे जातक एक तो रोग के कारण दुखी होगा, रोग है, शत्रु है, रोग और शत्रु। छठा ऋण का भी होता है, ऋण अगर इसने एक तो शारीरिक कष्ट रहेगा, शत्रुओं से, शत्रुओं का विरोधी शत्रुओं से हमेशा संघर्ष करता रहेगा, ऋण लेगा तो चुका नहीं पाएगा, ऋण संबंधी परेशानी इसको रहेगी जीवन में, और रोगी तो इस समय रहेगा ही। तो इस प्रकार के इसको कष्ट दुख प्राप्त होंगे, क्योंकि अष्टमी से यहाँ आ गया। इस प्रकार के दुख प्राणी रोग से, शरीर रोग होगा, शत्रुओं से और ऋण के द्वारा इससे दुख प्राप्त होगा। इस प्रकार से दुखी रहेगा, इस प्रकार से दुखी रहेगा। अब नेक्स्ट समझ लीजिए, अगर ये अष्टमेश हमारा चला जाता है सप्तम में, यहां आ जाए, अब सप्तम में आ गया, ये अष्टमेश आ गया यहां सप्तम भाव में। अष्टमेश आपका यहां आ गया तो क्या फल दे देगा? अगर अष्टमेश आपका सप्तम में जाता है तो जहां आप भाव का विचार कर रहे हैं वहां से तो सातवें आ गया, लग्न से ये सातवें आ गया, यहां से इस भाव से 12वें चला जाएगा। फिर भी यहां पर ये अशुभ फल देगा। कैसा शुभ फल देगा? कि नंबर 7 लिख लीजिए कि 12वें पहुंच गया, इसमें इष्टम है तो मार्केश स्थिति पैदा हो जाती है, तो मृत्यु समान कष्ट प्राप्त होगा इसको, जातक को। अष्टमेश अगर सप्तम में है, उसकी दशांतर आ जाएगी तो एक तो मृत्यु समान कष्ट देगा, मृत्यु समान कष्ट। या ये सप्तम भाव किसका होता है? पत्नी का है, रोजगार का है, पत्नी रोजगार से भी परेशान होगा, पत्नी रोजगार, साझेदारी, साझेदारी से इसको दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा, उससे ये परेशान होगा। ठीक है, अब अष्टमी से ही अष्टम में बैठ जाए, जब दुख का स्वामी दुख में ही आ जाए, लग्न से अष्टम और लग्न का दुख का स्वामी दुख में ही आ जाए, तो समझ लो कि सुख की कल्पना नहीं है। ठीक है, जब अष्टम का स्वामी अष्टम में ही आ जाएगा, दुख का स्वामी दुख में आ जाए, तो समझ लो सुख की कल्पना इस जातक के जीवन में नहीं है। तो ऐसे जातक का अष्टम हो गया, तो अष्टम भाव आप जानते हैं कि शारीरिक कष्ट होगा, इसको शारीरिक कष्ट रहेंगे, रोग रहेगा, गुप्त भी रोगी रहेगा। अष्टम भाव किसका होता है? गुप्त रोग का, गुप्त रोग हो गया। अष्टम भाव होता शरीर का, ये पीठ होती है, बैक, पीठ का रोगी रहेगा, पीठ में इसके कष्ट रहेगा। किसी के अष्टम में आपने देखा, अष्टम में से अष्टम बैठा तो उसको लोग पीठ में उसकी प्रॉब्लम जरूर है, पीठ से संबंधी प्रॉब्लम होगी। गुप्त शत्रुओं से बता दिए, गुप्त रोग होगी, गुप्त शत्रुओं से पीड़ित रहेगा, गुप्त शत्रु से, गुप्त शत्रुओं से पीड़ित होगा। दूसरा है, अगर ये कोई काम करता है, जुआ है, सट्टा है, लॉटरी है, अष्टम है, तो वहां भी इसको नुकसान होगा, हानि होगी। इससे उन चीजों से भी इसको दुख की प्राप्ति होगी। यानी देखना है हमें, जब अष्टमी सहित दुख का स्वामी जिस भी भाव बैठे उससे संबंधित हमको कष्ट प्राप्त होते चले जा रहे हैं। अब ये इसका अष्टमेश हमारा 9th में आ गया, यहां पर आ जाए,
यहाँ पर आपका अष्टमेश आ गया 9th भाव में, तो क्या होगा? अब यहां हमने देखा कि अष्टम भाव के अगर धर्म का है तो धर्म की हानि करा देगा, तो धर्म कर्म कुछ करेगा नहीं, वहां से कोई भी धार्मिक कार्य न करके असंगति करेगा। नौवान देख लेते हैं क्या करेगा? असंगति में पड़ जाएगा, गलत संगति जिसे कहते हैं, असंगति में पड़ेगा, गलत संगति में पड़ जाएगा। तो धर्माचरण न करने वाला, ये समझ लीजिए कि धर्माचरण न करने वाला होगा, ढोंगी कह सकते हैं। धर्माचरण न करने वाला अर्थात न करने वाला, ढोंगी कह सकते हैं। तो ऐसे लोग आपने देखा कि बहुत से ढोंगी होते हैं जो भेष बदल के घूमते रहते हैं, तो वो होगा। तो इस प्रकार से संगति करेगा, धर्माचरण न करने वाला होगा। और दूसरा है कि बंधुओं का ये सप्तम है, तो भाइयों का जो रोजगार होगा उसमें भी ये बाधा डालेगा। भाइयों के रोजगार में ये बाधक बनेगा, उनकी अड़चन डालेगा। कोई काम करते हैं इसके भाई लोग, उसमें अड़चन पैदा करेगा, बाधा डालेगा, उनको कष्ट देगा। ठीक है, तो अष्टमेश जहां भी जाएगा उससे संबंधित ये कष्ट दे रहा है। और इसका दृष्टि, अगर जब अष्टमेश यहाँ बैठे, इसकी दृष्टि कहां? भाइयों पे आई, तो नहीं, भाइयों को ये दुख देगा, कष्ट देगा, उनके काम में बाधा डालेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको ये पता होना चाहिए उनकी दृष्टि कहां पड़ रही है। तीनों चीज दिमाग में बिठा के चलोगे। भाव से उस भावेश की स्थिति क्या है, वो अष्टमेश किस भाव का स्वामी है, किस कारण हम विचार कर रहे हैं, और उस ग्रह की दृष्टि कहां पड़ेगी, उससे संबंधित हमको ये फलित लिखना है। अब पहले हम इतने विचार कर लेते हैं कि पुस्तक ने क्या लिखा है, फिर आगे प्रैक्टिकल आपको कराते हैं कि आगे फलित कैसे लिखेंगे। तो नेक्स्ट हम आपको बताते हैं। अब अष्टमेश यदि पंचम में है, अष्टमेश आपका पंचम में आ गया तो क्या फलित होगा? पुत्रहीन होगा। मैंने कहा संतान को कष्ट देगा, संतान को दुख होगा, संतान का दुख होगा, यानी संतान को भी दुख देगा और संतान का भी दुख होगा। संतान नहीं होगी, संतानहीन हो जाता है। शुभ ग्रह है तो संतान हो जाती है, तो फिर संतान से कष्ट मिलता है। और ग्रह शांति कदाचित न हो, ऐसे जातक धूर्त भी होते हैं। तो वही संतान का केवल एक ही इन्होंने फल लिखा हुआ है कि संतान संबंधी। हमेशा ध्यान रखो, ये पंचम भाव संतान का ही नहीं है, विद्या बुद्धि का भी है, तो हमें उसका भी विचार करना है कि संतान को तो दुख देना है, संतान का दुख, संतान से दुख रहेगा। शिक्षा है, ज्ञान उनका है, इसकी दृष्टि लाभ पर पड़ेगी, तो लाभ संबंधी इसको दुख की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट समझ लीजिए। अब यह है कि सूर्य ये अष्टमेश जा करके, ये अष्टमेश पंचम की जगह छठे भाव में, अगर छठे भाव में आता है, खष्ट भाव में हो तो राजा के विरोधी होगा, राजा के विरोधी होगा। अष्टमेश आपका, मैंने वैसे लिख दिया सारी चीजें, रोगी होगा, शत्रु हो, ऋण है, दुखी रहेगा, इन चीजों से भी दुखी रहेगा। अष्टमेश आपका सप्तम में पहुंच जाता है, उधर ये सातवां होता है, उधर पेट से संबंधित इसको रोग रहेगा। स्त्री जो भी मिलेगी बुरी मिलेगी, क्योंकि अष्टमेश वहां बैठा है, तो पत्नी के कारण दुखी होगा। तो पत्नी भी जो भी मिलेगी इसको, तो पत्नी संबंधी, मैंने लिखा भी था, पत्नी है, रोजगार है, साझेदारी से भी इसको दुख की प्राप्ति होगी, पत्नी से भी इसको दुख की प्राप्ति होगी। और मृत्यु समान कष्ट भी रहता है, वो मैंने लिख दिया होगा यहाँ पर, ये तो मृत्यु समान इसको कष्ट रहता है। अब अष्टमेश आपका अष्टम में आ गया, अष्टमेश अष्टम में है तो क्या फल देगा? उद्यमी होगा, निरोगी होगा, धूर्तों के घर से उत्पन्न होकर के, और धूर्त ही रहता है, यानी निरोगी। अष्टमेश अष्टम में एक चीज फायदा दे रहा है अष्टमेश अष्टम में होने से, कि शारीरिक कष्ट तो होगा, शत्रुओं से पीड़ित भी होगा, लेकिन शरीर को थोड़ा सा, अष्टमेश में अष्टम जैसे सूर्य और शनि, ध्यान रखो। हाँ, एक चीज बताना भूल गया मैं, अगर यहाँ पर अष्टमेश में अष्टम में यहाँ पर सूर्य या शनि होंगे तो निरोगी बना देगा। ये चीज नोट कर लीजिए। अगर यहाँ पर अष्टम में अगर अष्टमेश आपके सूर्य या शनि है तो इसे निरोगी बनाएगा, केवल सूर्य और शनि पर लागू होगा। सूर्य शनि इसको निरोगी बनाएंगे, ध्यान रखना। सूर्य है, शनि है,
चंद्र को भी लोग कहते हैं। तो अगर ये ग्रह है तो तभी ये निरोगी होगा, अन्य पे फलित यही रहेगा। अब आपका जो है अष्टमेश नवम में पहुंच जाए तो क्या फल देगा? अब अष्टमेश नवम में है तो जातक किसी का संग न करने वाला, यानी किसी का संग नहीं करने का, धूर्त लोगों का संग करता है, ये अच्छे लोगों का संग नहीं करता है, और पापी होगा, सहोदरहीन, मैंने कहा भाइयों का कष्ट देने वाला सहोदरहीन हो जाएगा, स्नेहहीन हो जाएगा, और मुख से अव्यय से हीन हो जाएगा, किसी चीज में शुभ कर्म नहीं करने वाला। इस तरह से ही जातक बनता है। वो मैंने लिख भी दिया था, असंगति करेगा, धर्माचरण करने वाला, भाई और रोजगारी में बाधक बन जाएगा, इस तरह की स्थिति आ जाएगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, अगर अष्टमेश आपका दशम में पहुंच जाए, ये अष्टम भाव का जो स्वामी यहां से इधर आ जाता है अष्टमेश दशम भाव में, तो पर ये हमारी मानसागरी क्या कहती है कि यदि अष्टमेश आपका दशम में हो तो राज कर्मचारी, निंदक, आलसी होगा, और पुत्र माता दोनों के लिए का मरण होता है, दोनों में से किसी एक का मरण हो जाता है अगर अष्टमेश जो है दशम में बैठ जाए। अब मैं यही समझाना चाह रहा हूं, देखो ये जो अष्टमेश है अगर यहां आ गया, जैसे मैंने बताया अष्टमेश जब यहां आया था तो पिता के लिए हानिकारक था, ये अष्टमेश यहां पहुंच गया तो माता के लिए अनिष्टकारी होगा, माता को कष्ट देगा, माता को कष्ट देगा। यहां मैं लिख देता हूं, दशम में पहुंचेगा तो माता को कष्ट, यहां नोट कर लीजिएगा, माता को कष्ट देगा, माता को कष्ट होगा, माता के द्वारा माता को दुख देगा, ये ध्यान रखो, माता को कष्ट देगा, और माता का विरोधी भी होगा, ध्यान रखना, मातृ विरोधी होगा, मातृ विरोधी, माता का विरोध करने वाला, माता का विरोधी हो जाएगा। अष्टम भाव है तो राज, जब अष्टमेश आपका पहुंच गया दशम में, तो ऐसे एक चीज का फायदा होगा, अष्टम होता है गोपनीय विभाग, ऐसे जातक को कर्म जो मिलता है गोपनीय विभागों का, गोपनीय विभाग में इनको जॉब मिल जाती है, गोपनीय जो विभाग होते हैं, गोपनीय विभाग में इनको नौकरी मिल जाती है। ऐसे किसी कुंडली आपने देखी होगी कि अष्टमेश अगर दशम में बैठा हुआ है और उसका लग्नेश से या दशमेश से साथ कोई कोई योग बन जाए, ऐसे जातक जो है गोपनीय विभाग में उनको राज्य कर्मचारी बन जाते हैं, राज्य कर्मचारी हो जाते हैं, निंदक स्वभाव होता ही है। अब यही अष्टमेश आपका एकादश में चला जाए, अब अष्टमेश आपका मान लो एकादश में आ गया, यहां आ गया आपका अष्टमेश, अष्टमेश एकादश में आ गया, यहां पर आ गया तो क्या फल देगा? यहां से आपने देखा 1 2 3 4, तो यहां से एकादश होता है, तो यहां से कहने का मतलब यहां से तो एकादश हो गया, हम जैसे पिछले बताते थे भैया शुभ स्थिति है, यहां से देखा चौथे है तो शुभ स्थिति है, लेकिन मैंने क्या बताया था कि ये जो अष्टमेश है कहीं भी बैठेगा अपना अशुभ फल ही देगा। अब एकादश भाव जैसे होता है बड़े भाई का, तो बड़े भाई को कष्ट देगा, इसका अगर कोई बड़ा भाई हुआ तो बड़े भाई को कष्ट देगा, बड़े भाई को कष्ट देगा, बड़े भाई को कष्ट देगा, और जब एकादश में यहां बैठेगा उसकी दृष्टि संतान पर पड़ेगी, तो संतान अगर पाप ग्रह हुई तो संतान नहीं होने देगा, अगर यहां पर पाप ग्रह हुई उसकी दृष्टि संतान पर पड़ेगी तो संतानहीन बना देगा, तो संतानहीन बना देगा। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ी तो संतान तो होगी लेकिन संतान से दुखी होगा, फिर संतान से दुखी भी रहेगा। अगर अष्टमेश अष्टमेश यहां बैठता है और शुभ ग्रह है तो संतान तो होगी लेकिन संतान से दुखी रहेगा, क्योंकि ये संतान से, ये चौथा स्थान है, तो संतान के द्वारा ये दुखी, संतान से दुखी भी रहेगा। और लाभ में अष्टम है लाभ का, तो लाभ में भी अष्टमेश जब है तो लाभ से संबंधी परेशानी देगा। ये कहता है यदि अष्टमेश अगर एकादश में होगा तो बाल्यकाल से ही इसको, थोड़ा अष्टम से छठे का छठे में भी कहलाता है ये, तो बाल्यकाल से ही इसको रोग की दिक्कत रहती है। क्यों?
ये एकादश भाव मैंने आपसे बताया था, छठे से छठे भाव का भी स्वामी है। 1 2 3 4 5 6। ये तो दुख का स्वामी है, ये दुख का स्वामी, रोग से रोग का स्वामी, तो बचपन से ही इसको रोगी बना देता है। तो इसलिए बताया बताया इन्होंने, ऐसे जातक जो है बाल्यकाल से ही रोगी होंगे, बाल्य काल से रोगी होगा, यानी बचपन से ही ऐसे जातक बचपन से ही रोगी होते हैं। ध्यान रखो, क्योंकि ये छठे से छठे पहुंच गया दुख का स्वामी, इस छठे रोग से रोग पहुंच गए, बचपन से ही जातक कष्ट पाते हैं, रोग पाते हैं। और कहते हैं कि वैसे अष्टमेश अगर शुभ ग्रह है, अगर ये आपका अष्टमेश शुभ ग्रह होगा तो दीर्घायु हो जाएगा, लेकिन रोगी रहेगा, खाली आयु लंबी कर देगा। अब अष्टमेश आपका पहुंच गया द्वादश में। अब अष्टमेश आपका अष्टमेश द्वादश में आ जाता है यहां पर, तो लग्न से तो अष्टम 12वें चला गया, जिस भाव से आप विचार के वहां से 5वें चला गया। लेकिन मैंने आपसे बार बार बताया है कि अष्टमेश कहीं भी कुंडली में बैठेगा अशुभ फल ही देगा। अब 12वें चला गया तो क्या फल देगा? अब 12वें चला गया तो देखो पुस्तक में देखा जो लिखा है, बता देते हैं हम। कैसे जातक कटुभाषी होते हैं, चोर होंगे, ठग होंगे, निर्दयी होंगे, स्वेच्छाचारी होते हैं। ऐसे जातक क्या होंगे? अष्टमेश, अष्टमेश चोर होता ही है, चोर है, ठग है, ठीक है, सही कहा उन्होंने कि अष्टमेश चोर, ठग, स्वेच्छाचारी, अपने आगे किसी की सुनने नहीं वाला, और स्वेच्छाचारी स्वेच्छाचारी होंगे, और स्वेच्छाचारी होगा, और मांस खाने वाले होते हैं, दुर्गति निर्दयी स्वभाव के होते हैं, निर्दयी होंगे। ये ऐसे जातक निर्दयी होते हैं, मांसभक्षी होते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ये अष्टम भाव की ये स्थिति होती है। अगर अष्टम भाव का जो स्वामी है अगर यहां बैठेगा तो इस प्रकार के फल देगा। तो मैंने आपको यही सिखाने की कोशिश करी थी कि भाई जो हम फलित लिखते हैं पुनः हम आपको रिपीट कर देते हैं कि जिस भी भाव का आप विचार कर रहे हैं, लग्न से उसकी क्या स्थिति है, ये पुस्तक में जो लिखा है कि लग्न से उस भाव की स्थिति दिख करके फलित बोलते हैं। लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि फलित कुछ और होता है, हम लिख कुछ और देते हैं। तो इस अष्टमेश जहां भी बैठेगा इस कुंडली में वहां पर अशुभ फल ही देगा। अब जिस वजह से अष्टमेश लग्न में बैठेगा शरीर संबंधी, अष्टमेश द्वितीय भाव बैठा तो धन संबंधी, परिवार कुटुंब संबंधी परेशानी। अष्टमेश आपका पराक्रम में आ गया तो परिवार है, कुटुंब है, भाई है, छोटा भाई है, उससे किस संबंधी दिक्कत देगा। अगर ये अष्टमेश आपका यहाँ आ गया चौथे भाव में तो पिता को कष्ट देगा, पिता को कष्ट देगा, पिता संबंधी व्यवहार खराब कर देगा। पंचम में आता है तो संतान संबंधी अष्टमेश दुखी से संतान को कष्ट देगा, संतानहीन बना सकता है, संतान से कष्ट देगा। तो इस प्रकार से जिस भाव में बैठा उससे संबंधित। छठे में आ गया, छठा भाव जानते हैं रोग का है, ऋण का है, रोग का है, तो इससे ये परेशान दुख प्राप्त करेगा। अगर अष्टमेश आपका यहाँ सप्तम में आ जाए तो पत्नी है, रोजगार के द्वारा इसको दिक्कत आएगी और मृत्यु समान कष्ट भी इसको मिल सकता है। और सातवां होता है पेट का, उदर का, तो सातवां पेट संबंधी इसको विकार होंगे। अष्टम होता है गुप्त स्थान, तो गुप्त रोगी भी होगा और गुप्त शत्रुओं से भी पीड़ित रहेगा। जुआ है, सट्टा है, लॉटरी, अगर इस तरह कोई कार्य करता है उससे भी दुखी होगा, कष्ट प्राप्त करेगा। बस एक ही चीज पॉजिटिव रहेगा, अष्टम सप्तम में रहेगा तो सूर्य हो, शनि हो, तो वो इसकी आयु को लंबी कर देंगे। इसी प्रकार छठे भाव का स्वामी यहाँ एकादश में हो तब भी आयु को लंबा कर देंगे। छठे भाव का स्वामी शुभ ग्रह है, वहां भी वो आयु को लंबा कर देंगे। अब ये अष्टम आपका नवम में आ गया, तो नवम में आने से तो धार्मिक जो कार्य है, धार्मिक कार्यों में अड़चन बाधा पैदा करेगा। और ये जब अष्टमेश यहाँ बैठा उसकी दृष्टि पराक्रम में पड़ेगी तो भाइयों से हीन बना देगा, या भाइयों कार्य में अड़चन बाधा, क्योंकि भाइयों का ये रोजगार है तो भाइयों के रोजगार में तो अड़चन बाधा पैदा करेगा या भाइयों से विहीन बना देगा। अब अष्टम मेष आपका जब दसम में आ गया तो यहाँ पर ही जाता है तो केवल एक जगह पॉजिटिव हो जाता है कि गोपनीय विभागों में, जो सरकारी स्थानों में गोपनीय विभाग होते हैं वहां उसको नौकरी मिल जाती है, और कार्य के क्षेत्र में वही गोपनीय विभाग में इसको जॉब मिल जाएगी।
और लेकिन यह है कि कार्य करने की संघर्ष तो करना पड़ेगा। अष्टमेय से बैठा है तो संघर्ष तो करेगा, रोजगार संबंधी इसको संघर्ष तो करना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया भी था, माता से ये सप्तम जाएगा तो माता को कष्ट देगा, माता विरोधी होगा कि वह सरकारी जॉब इसको मिल सकती है, गोपनीय विभागों में जॉब मिल जाएगी। अष्टमेय जैसे मैंने बताया एकादश में गया तो यहाँ पर ये बड़े भाई का होता है तो बड़े भाइयों को दुख देगा, कष्ट देगा, लाभ में थोड़ी परेशानी आएगी। ये संतान का भी, रोजगार का स्वामी है, संतान के रोजगार में दिक्कत आएगी या संतान से परेशान होगा। अगर यहाँ बताया मैंने कि छठे से छठा है, रोगी भी है, इसको रोग भी होगा, कष्ट भी मिलेगा स्वयं को, क्योंकि रोगी का कारण इसको दुख का प्राप्ति होगा। ये छठे से छठे भाव का स्वामी है तो रोगी जरूर होगा। मैंने लिख भी दिया, बड़े भाई को कष्ट होगा, संतानहीन होगा, संतान से दुखी होगा, तो संतान से वहां है, और बारिक काल से ही रोगी हो जाएगा, क्योंकि छठे से छठे भाव का स्वामी है तो बचपन से ऐसे जातक रोगी हो जाते हैं। यही जब आपका अष्टमेय द्वादश चला गया तो चोर होगा, ठग होगा, स्वच्छाचारी या निर्दयी स्वभाव का ऐसे जातक बनते हैं। ये आज आपको मैंने कहा कि स्वयं आप लोग आज फलित लिखते हैं, पुस्तक में हम बाद में देखेंगे, पहले हम खुद कोशिश करते हैं, क्योंकि सारी चीजें मैंने आपको बताई दी थी किस प्रकार से फलित लिखना है। तो मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि हम अभी ये पहली है, देखो हम भी ये ध्यान रखो, कोई पूर्ण नहीं होता है, हम भी पूर्ण नहीं है। आप लोगों को सिखाते सिखाते हमें भी अभ्यास हो रहा है। ध्यान रखो, जो हमने सीखा था अपने गुरु जी से वो उसके हमारा प्रैक्टिकल हो रहा है, समझ लो कि उसका हम भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं। पुनः वो चीजें हमारे सामने आ रही हैं, किस तरह से फलित करना है उसको हम रिवीजन भी कर रहे हैं एक तरह से आप लोगों के माध्यम से। तो ये चीज है कि मेरी कोशिश है जो चीज हम लोगों ने सीखी है वो चीज आप लोगों को सिखाई जाए। खाली हम पुस्तकों पर निर्भर न रहे, उसका फलित कैसे करना है स्वयं लिखना सीखना है, अभ्यास डालना है। जब अभ्यास डालेंगे, यह पहला अभ्यास है। अब आपके पास अष्टम के बाद नवम, दसम, एकादश, द्वादश 4 वीडियो और बचेंगे। इसी प्रकार हम अभ्यास करेंगे फलित करने का, कि जहां तो अष्टम दुख का स्वामी था, वहां भाग्य का स्वामी, कर्म का स्वामी है, लाभ का स्वामी, ये सब आएंगे। तब उनका क्या फल होगा इसकी हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।